नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। पुलिस की कहानी। पुलिस किस तरह पीड़ित को हाजत में रखती है और जो अपराधी है उसको बजाते थानेदार अपने सामने व कुर्सी पर बैठा के उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। और इस तरह की घटना कई बिहार में हो चुके हैं। और ख़ासकर आपने देखा होगा, जो मैंने ही एक चर्चा की थी रक्सौल के DSP साहब की, और रक्सौल की किस तरह से थानेदार ने ही पीड़ित को ही अपहरणकर्ता बना दिया। ठीक है, DSP साहब भी नप गए, थानेदार भी नप गए। इस बार भी उसी चंपारण की धरती से भी खबर है। चंपारण में रामगढ़वा थाना, एक व्यक्ति का अपहरण होता है। व्यक्ति हैं बाल कन्हाई महतो। उनका अपहरण होता है। उनकी पत्नी के द्वारा तुरंत 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाया जाता है और अपहरणकर्ता भी पकड़े जाते हैं और बाल कन्हाई महतो की भी कहें जो वहाँ पे उनकी रिहाई हो जाती है। दोनों पक्ष थाने में जाते हैं, लेकिन जो अपहरणकर्ता था उसको बजाते थानेदार साहब सामने बैठा के चाय पिलाते हैं। चाय भी पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा रहे हैं, बिस्किट भी खिला रहे हैं। और जिसका अपहरण हुआ था वो थाने की सरिस्ता में या कहें थाने में हाजत के पास एक बेंच पे बैठा दिए जाते हैं। जैसे लगता है अपराधी वही हो। 24 घंटे तक वो रहते हैं जिनका अपहरण हुआ था। और जो अपहरण किए थे वो सूदखोर थे। वो सूद पे पैसा लगाते थे और जब पैसा वापसी नहीं होती थी तो इसी तरह से लोगों को उठा के ले जाते थे। वैसे सूदखोरी भी बिहार में मना है और सूदखोरी करते हुए वो व्यक्ति, और जब जो बड़ा सूदखोर है तो भाई उसकी पहुंच तो थाने में होगी ही। पहुंच थी 1 घंटे के अंदर अपहरण करने वाले व्यक्ति छूट जाते हैं और 24 घंटे तक जिनका अपहरण होता है वो थाने में रहते हैं। उसके बाद ये मामला जनता दरबार के माध्यम से DGP तक पहुँचा। DGP ने पूरे इस घटना को सुना और फिर उस पूरे मामले की जांच जो कहें बेतिया के DIG हरकिशोर राय को सौंप दी। हरकिशोर राय जी वहां पर गए, जांच किया। जांच में उन्होंने CCTV फुटेज भी देखा, पूरे 112 के पूरे घटनाक्रम को भी देखा, जहां महिला ने 112 को फ़ोन किया। महिला के ही रिस्पॉन्स पे ही उस पत्नी के रिस्पॉन्स पे, उस बाल कन्हाई महतो की पत्नी के रिस्पॉन्स पे 112 एक्टिव हुई और बाल कन्हाई महतो की रिहाई होती है। लेकिन जो अपहरण करता है उसको ही पकड़ लिया जाता है। दोनों थाने में आते हैं। थाने की CCTV की भी जांच होती है जो आखिर इसमें सच्चाई क्या है। DIG साहब को थाने की CCTV फुटेज में सब कुछ मिल जाता है। जो पीड़ित पक्ष ने कहा था DGP से, वो पीड़ित पक्ष वहाँ पर जो चीज़ हो रहा है, जो कैसे थाने में एंट्री होती है, थाने में दोनों पक्ष आते हैं, एक बैठाए जाते हैं हाजत के पास, एक बैठाए जाते हैं थानेदार की कुर्सी के सामने। अंतर यही था, जिसको थानेदार की कुर्सी के सामने बैठना चाहिए था वो हाजत में, और जिसको हाजत में रहना चाहिए था वो थानेदार के साथ बैठ के चाय पी रहा था। ये सब कुछ CCTV फुटेज में कैद हो गया और आजकल थाने में CCTV फुटेज भी हैं। लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार बन गया है शिष्टाचार। यहाँ भ्रष्टाचार अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अशिक्षित व्यक्ति हैं, अशिष्ट व्यक्ति हैं। अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप बहुत शिष्टाचार वाले हैं। वैसे सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ ही परसेंट लोगों पे लागू तो होता है। लेकिन फिर उसका DIG साहब ये सब कुछ घटना को देखते हुए थाना प्रभारी को शोकॉज पूछते हैं। शोकॉज में सही जानकारी न देने के एवज में उस थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब एक चीज़ बताइए दर्शकों, कौन व्यक्ति कब, क्योंकि हर समय DGP तो उपलब्ध नहीं है। बिहार के DGP 1 घंटा के लिए जनता दरबार में बैठते हैं। जनता, उनके पास बहुत सारे काम हैं और हर व्यक्ति की पहुंच डायरेक्ट है भी नहीं। हाँ, ये ठीक थे, ये गरीब व्यक्ति थे, ये सूदखोर के चक्कर में पड़ गए थे। इनको लगा जो भविष्य में उनके साथ ऐसी घटनाएं और घट सकती हैं, तो ये आनंद फानंद में DGP के से जाके मिल लिए। DGP ने भी तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए, और इस तरह की कार्रवाई के लिए बेतिया के DIG हैं ये, क्योंकि बेतिया के DIG इससे पहले भी कई मामलों की जांच कर चुके हैं। DGP के पास जब पहुंचता जनता दरबार में ऐसी शिकायतें तो ये पहुंच जाते हैं और DIG बेतिया इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जांच करते हैं और तुरंत उसके बाद न्याय भी देते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए थानेदार का सस्पेंशन भी करते हैं। और इस तरह के कई DSP पर भी उन्होंने कार्रवाई की और DSP के खिलाफ लिखा भी, कई सारे DSP के खिलाफ बेतिया DIG लिखे। लेकिन ऐसा है बिहार में पुलिस जो है अपना काम अगर सही से कर ले तो वैसे अगर DIG के पास अगर पीड़ित पक्ष जाता तो शायद वहीं से उसका न्याय उसको मिल सकता था। लेकिन यहाँ अगर आप किसी DIG और IG बिहार में किसी SP के पास जाइए तो SP से मिलने में आपको काफ़ी समय लगता है। SP के दरवाजे पे पहुँचते ही उनका जो सेंट्री ड्यूटी है इतना कड़क होकर पूछता है क्या काम है, किससे मिलना है, क्या काम है, कौन थाना से आए हैं।
तो भाई पीड़ित पक्ष तो डर जाता है, क्योंकि पहले ही वो पीड़ित है। अब पीड़ित को ही ये दरवाजे पर इस टाइप से पीड़ा दे दी जाती है, तो वहाँ तो वाजिब सा है, उसको डर तो लगेगा ही। लेकिन चलिए, बाल कन्हई महतो को उनके साथ जो हुआ थाने में, उस व्यक्ति जिसने किया उसको भी दंड मिला। और आगे हो सकता है जो थानेदार कोई शाह हैं, आगे जो थानेदार शाह है, हो सकता है आगे ये शाह किसी दूसरे बाल कन्हई टाइप के महतो को परेशान नहीं करेंगे, शायद अगर सुधार हो जाए तो। लेकिन भगवान जाने, यहाँ तो कई बार सस्पेंड होने के बाद लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। यहाँ कहें जो गिरफ्तार होने के बाद रिश्वत लेते, गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, और फिर जब आते हैं, बहाल होते हैं, वर्दी मिलती है, तो फिर वही काम करने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है कहते हैं जो हम सुधरने का नाम नहीं लेंगे। वैसे ही स्थिति में बिहार पुलिस के कुछ चंद लोग हैं, पूरे के पूरा नहीं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो इस तरह के काम में लगातार लिप्त रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दर्शकों इस टाइप की खबर मेरे तक पहुंचती है, हम दर्शक आप तक जरूर पहुंचाते हैं जो किस तरह के लोग हैं, क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने क्या किया था और किस तरह की कार्रवाई हुई। इसलिए हम इस तरह की खबरों को लेकर दर्शकों आप तक हम जरूर पहुंचते हैं, पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।